मध्य प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर धूमधाम का माहौल रहा। राजधानी भोपाल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वन मंत्री रामनिवास रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में बाघ की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ और बाघ संरक्षण की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में 2010 में बाघों की संख्या 257 थी, जो 2022 में बढ़कर 785 हो गई। भोपाल और रातापानी सेंचुरी में 96 से अधिक बाघ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता है, आनंद आ जाता है और हम तो और सौभाग्यशाली। कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ दिन में मनुष्य घूमते, सड़कों पे रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहाँ ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। कभी भोपाल में एक बाघ का मूवमेंट हुआ करता था। उसका अपना इलाका तकरीबन 25 वर्ग किलोमीटर था। अब ये घट गया है। भोपाल के महज 5 वर्ग किलोमीटर में ही 8 से अधिक बाघ हैं। ये स्थिति सिर्फ भोपाल की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है। पहले एक बाघ की टेरिटरी 25 से अधिक वर्ग किलोमीटर की हुआ करती थी। अब वो घटकर 5 से 10 वर्ग मीटर की रह गई है। सीएम ने ये भी कहा कि चीता प्रोजेक्ट गति पकड़ रहा है, जल्द ही आम लोगों के लिए खोला जाएगा। अभी गांधी सागर में चीते छोड़े जा रहे हैं। किंग कोबरा भी हमारे यहाँ विलुप्त है, इसकी भी खोज और गणना होनी चाहिए। एक किंग कोबरा वैसे गणना नहीं होती है, क्योंकि सांपों की गणना नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हमारे जंगल में किंग कोबरा भी मिले। किंग कोबरा अभी हमारे यहाँ विलुप्त प्राय है, लेकिन देश के बाकी कुछ राज्यों में मिलता है, तो प्रयास करेंगे तो होगा। प्रदेश में बाघ संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अब खाली सेंचुरी को भी वन्य प्राणियों से गुलजार करने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघों की बढ़ती संख्या के चलते उनके जीवन में सुधार हो रहा है। इधर विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बाघों के लिए पर्याप्त सुरक्षित स्थान नहीं है। कई जगहों पर अवैध शिकार और जंगल की कटाई जारी है। वन्य जीवों की सुरक्षा का जितना इंतजाम होना चाहिए, उसमें और आवश्यकता है सुधार की। करंट लगने से आए दिन चीते और वन्य जीव, ये तेंदुए और वन्य जीव मर जाते हैं। करंट लगने से देहातों में दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और अपना क्षेत्र छोड़कर शहरों में आ जाते हैं। तो इसके लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरी बात, वन्य जीव के शिकारियों पर भी पाबंदी लगाना जरूरी है। पिछले दिनों ये बात आई थी कि शेरों का शिकार हो रहा है, तो इस पर भी पाबंदी और इसकी भी देखरेख की आवश्यकता है। सवाल ये है कि क्या सरकार की बाघ संरक्षण की योजनाएं पर्याप्त हैं? क्या अवैध शिकार और जंगल की कटाई को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? क्या बाघों के साथ मानव संरक्षण को कम करने के लिए उचित नीतियां बनाई जा रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस हमारी केंद्रित है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हुए आयोजन को लेकर। जी हां, आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और जब पूरे विश्व को इस बात की चिंता है कि बाघों को बचाया जाना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां बन रही है, मध्य प्रदेश कैसे अपने आप को बाघों के संरक्षक प्रदेश के रूप में सबके सामने लाकर खड़ा करता है, मध्य प्रदेश का क्या वो मॉडल है जिससे कि यहां बाघों की संख्या बढ़ रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर
बाघों की संख्या बाकी हिस्सों में देश के कम क्यों हो रही है, उसे कैसे बचाया जाए, और जो प्रयास मध्य प्रदेश ने किया है वो मॉडल जो है क्या दूसरे प्रदेश भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वाणी अहलूवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है रितेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वन्य प्राणियों की चिंता करने वाले अजय दुबे जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं। और मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि हमारा मध्य प्रदेश बाघों से भरा पूरा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश का हर बासिंदा छाती ठोक कर ये कह सकता है कि मध्य प्रदेश जो कि देश का दिल है, वहां पर बाघों की संख्या बढ़ रही है। इसे और कैसे बेहतर किया जाएगा, एक एक करके पक्ष लेंगे। आज जिस तरीके का कार्यक्रम था, सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि हम और बेहतर करेंगे। तो पहले चलते हैं बीजेपी की ओर और सरकार का पक्ष जान लेते हैं कि क्या उनकी नीयत है, क्या उनकी नीति है, कैसे बाघों को बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। बाघ दिवस है आज, अहलूवालिया जी आप बताइए क्या सोचती है सरकार और इम्प्लीमेंट कैसे होगा। कई बार हम देखते हैं मंची कार्यक्रम हो जाते हैं, भाषण उसमें हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट में जाकर चीजें रुक जाती है, उसे कैसे बेहतर करेंगे आप लोग। सबसे पहले तो टीवी 24 के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मेरे साथ इस डिबेट में अजय जी आपको प्रणाम करती हूँ, मोहन जी और रितेश जी आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, हम जब बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो पूरे देश में चल रहा है, उसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में हम उसके काम कर रहे हैं, तो ये बहुत हर्ष और गर्व देने वाले विषय हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो नियम और मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं यहां लागू किए हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। बाघों की अगर हम बात करते हैं तो हमने लगातार दूसरी बार ये श्रेय लिया है कि सबसे ज्यादा बाघों की आबादी वाला प्रदेश है। हम गर्व महसूस करते हैं जब हम किसी भी टाइगर रिजर्व में जाते हैं और वहां की व्यवस्थाएं देखते हैं। अगर ये टिप्पणी हम करें कि हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी जी हां, क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 20 से 25 ऐसे विशेषज्ञ हैं जो वेटनरी डॉक्टर्स तो हैं बट वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने लगभग अपने 20 साल इस कार्य में समर्पित किए हैं और 500 से अधिक टाइगर्स को बचाया है। अगर हम बात करें टाइगर प्रोटेक्शन के लिए, तो ये जो रेस्क्यू स्क्वाड्स बनी है, ये इतने लेटेस्ट मैकेनिज्म्स और मशीनरी के साथ लैस हैं कि इनके पास एनिमल रेस्क्यू के तो है ही सारी मशीनरी, इनके साथ में डॉक्टर्स होते हैं, एक रेंज ऑफिसर होता है, ये सब सीनियर काफिला जो होता है, इसमें एक डॉग स्क्वाड भी होता है, और ये लोग बिल्कुल बहुत चुस्त होते हैं कि गश्त भी लगाएं, रेस्क्यू भी करें, उचित कार्रवाई भी करें। और मैं एक उदाहरण दूंगी आपको कि आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में ये रिजर्व्स बंद हो जाते हैं, आम जनता उनमें नहीं जाकर छुट्टी मनाने नहीं जाने की अनुमति नहीं होती है। तो इस वक्त भी जितने ये अमले हैं, ये निरंतर दिन रात गश्त में लगे होते हैं और अपना काम मुस्तैदी से करते हैं। जी, तो काफी अच्छे से बताया वाणी जी ने कि किस तरीके के प्रयास हो रहे हैं, और इन प्रयासों का ही नतीजा है कि अब जो है मध्य प्रदेश बाघों का प्रदेश हो गया है और यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की ओर रुख करेंगे, हम उनसे उम्मीद भी करेंगे कि भाई ये तो प्रदेश की भलाई की बात है, जनहित के मुद्दे में आप लोग जरूर लड़िए, पर नीति की बात हो तो प्रदेश हित में बात रखिएगा। तो रितेश जी हमारे साथ मौजूद है। रितेश जी, प्रयास हो रहे हैं, कुछ प्रयासों का परिणाम भी दिखा है, सुझाव क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस इस पूरे प्रयास को कैसे देखती है? ने बहुत अच्छी बात शुरुआत की, मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। हमारे साथ अजय जी भी हैं।
और पहले तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि हम सभी एक टाइगर स्टेट से आ रहे हैं और आज की डेट में मध्य प्रदेश टाइगर्स के नाम पर अव्वल आया है, तो ये हमारे लिए सबके लिए गर्व का विषय, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये एक सुखद विषय है। और दूसरी तरफ एक प्रश्न भी है कि मध्य प्रदेश में पिछले भारत देश में 7 माह में लगभग 81 मौतें हुई हैं। NTCA की रिपोर्ट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये कहता है कि 81 मौतें हुई हैं। और आपने देखा विगत 10 वर्षों में, जहां एक तरफ तो आंकड़ा जो कहता है कि विगत लगभग 5 वर्षों में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है, लगभग 259, जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ये एक आंकड़ा है। और मैं भी समर्थन करता हूँ कि लगातार प्रदेश में बाघ बढ़ते जा रहे हैं, पर जो बाघ का मूविंग एरिया था पहले हमारे, अभी आपकी रिपोर्ट में बताया जाए तो 25 वर्ग किलोमीटर था, आज 5 किलोमीटर घट के हो गया। अब 5 किलोमीटर में भी लगभग 8 बाघ वो कर रहे हैं। पर साथ में सरकार और प्रयास कर रही है, चाहे रातापानी हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, यहाँ पर भी लगातार बाघों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सबके बीच में मैं आपसे एक बेसिक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वाणी जी अपनी चूंकि संगठन में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही है, वो इस बात को पार्टी तक पहुंचाए कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं, एक हिस्सा जहां से मैं आता हूँ, मध्य प्रदेश के सतना जिला है, सतना और पन्ना का जो कॉरिडोर है, वहां की जो जलवायु है बाघों के लिए बहुत उपयुक्त है। वहां पर जो गवर्नमेंट कहती है 30 से 40 बाघ और छोटे छोटे शावक हैं, परंतु वो पूरा क्षेत्र माइनिंग के प्रभाव में है। वहां पे बहुत बड़ी, और पूरा भगवान राम का 84 कोसी परिक्रमा का क्षेत्र है। वहां पर लगातार लाइमस्टोन, लेटराइट और बॉक्साइट का उत्खनन होता है। ज्यादातर तो अवैध होता है, कुछ वैध भी होता होगा, मैं इसमें भी कर लेता हूं। वहां पर बाघों के लिए बार बार प्रोजेक्ट यहाँ से भेजा जा रहा है, पर वहां की जो लोकल अथॉरिटीज है उसको डिनाई कर रही है, जबकि उसी से मात्र 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में भी जलवायु लगभग एक ही तरह है। रानीपुर नेशनल टाइगर सफारी बनाया गया है, तो जब वहां पर बनाया जा सकता है तो हम क्यों इतनी संवेदनशील चीज पर बहुत ही लाइटली, मैंने आपको बेसिक ग्राउंड लेवल की बात मैंने बता दी। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं हमारी संख्या आज जहां है मंगलवार उससे भी दुगना पहुंचे, और ना ही कोई भी व्यक्ति, मेरी साथी प्रवक्ता, इसको अपने पार्टी के ऊपर वो देखे। मैं कहना चाहता हूं न कि वो 17 रिवर बल्कि प्रदेश में से कई सारे स्थान उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। और जो बाघों के बीच में मानव अतिक्रमण करता जा रहा है जो उनके जंगलों पर, तो मजबूरन बाघों को शहर पर आना पड़ रहा है। क्या इस पर हमें संगोष्ठी नहीं करनी पड़ी चाहिए? 2010 में रूस के पिट्सबर्ग में इस बात पर पहली संगोष्ठी हुई थी कि किस तरह से बाघों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो क्या हमें मध्य प्रदेश स्तर पर इस तरह की विचार करने की आवश्यकता है कि जानवर तो अपनी तरह रिएक्ट करेगा, पर मनुष्य आवाज जो है तो जानवर प्रवृत्ति को कब त्यागेगा और कब हम सही कदम जरूर उठाएंगे, निश्चित तौर पर हमारे लिए हर्ष का विषय। मैं इसमें कोई ये बात ऐसी मानता हूँ। ठीक है, चलिए आपसे आवाज की थोड़ी दिक्कत आई है तो जुड़ने की कोशिश फिर से करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आलोचना भी है कुछ कामों की, कुछ कामों के लिए पीठ भी थपथपाई जा रही है। आपका क्या मानना है? सरकार जिस रास्ते पे जा रही है वो ट्रैक सही है? उसी रास्ते पे जाकर हम उस लक्ष्य को अचीव कर सकेंगे जो कि सबका है कि बाघ बचें और संख्या बढ़े? अजय जी। और विकास जी, आपको जी सबको इंटरनेशनल टाइगर डे की बधाई जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं तब 785 टाइगर्स का एस्टिमेट आया था ये NTCA की रिपोर्ट में। हमें ये देखना है कि हम रिकवर कर रहे हैं। हम 19th सेंचुरी की जब स्टार्ट थी तब भारत में 1 लाख बाघ थे। मैं अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, जब मध्य प्रदेश विभाजित हुआ था छत्तीसगढ़, तब हमारे यहाँ 2000 में 700 बाघ थे। हम रिकवर कर रहे हैं, हमारे लॉस को रिकवर किया। प्लस में तो अभी नहीं है, हमारे यहाँ जो पूरी हिस्टोरिकल यदि आप बैकग्राउंड देखते हैं मध्य प्रदेश का, तो जो भोपाल जो कैपिटल है, यहाँ भी टाइगर्स की मूवमेंट थी। ओंकारेश्वर जो नेशनल पार्क 600 स्क्वायर किलोमीटर का बचा है ये नर्मदा प्रोजेक्ट के बाद, तो वहां भी टाइगर्स की मूवमेंट है, लेकिन आज एक भी टाइगर वहां नहीं है। तो ऐसे कई एरिया हैं जहां टाइगर्स का सफाया हुआ है, हमें उनको वापस लाना है। हम टाइगर्स की स्ट्रेंथ में नंबर 1 है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में टाइगर्स की डेथ, उसमें हम नंबर 1 है 14 साल से। हम नंबर 1 है पोचिंग में।
हम इसको पॉलिटिकल डिबेट के तौर पर ना देखते हुए हम सब एक स्टेक होल्डर है कि टाइगर जो एनवायरनमेंट के लिए, देखिए जहां भी टाइगर है वहां का जंगल हेल्दी है, वहां की फूड साइकिल उसकी ठीक ठाक है। यदि ग्रासलैंड मैनेजमेंट बेहतर है, जंगल अच्छा है, तो शाकाहारी जीव रहते हैं, और शाकाहारी जीव जहां पे हैं वहां टाइगर रहता है। तो यदि आप समुचित पर्यावरण के क्षेत्र से देखें तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है, शुद्ध नदी नाले जंगल पहाड़, ठीक है। लेकिन ऐसे जैसे पन्ना में 2008 में सारे टाइगर्स का सफाया हुआ पूछ, बिल्कुल। चलिए दुबे जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मूल बात उनकी आ गई, उनकी चिंता है कि जो प्रयास हो रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लूप होल हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। वाणी जी से जवाब ले लेते हैं। वाणी जी, ये तो सकारात्मक आलोचना है, इसको आप अदरवाइज ना लें, बल्कि इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई पन्ना रीवा में बाघ है, वहां संरक्षित करने की जरूरत है, लेकिन वहां खुदाई हो रही है, ऐसे में बाघ जो है वो इधर उधर होंगे, उसके बाद उनके साथ क्या होता है ये आप भी जानती हैं। कुछ चीजों को सुधारने की जरूरत है, ये तो आप महसूस करेंगे। मैं उसमें समर्थन करती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये सकारात्मक संकेत हैं, पर मैं कुछ चीजों का सुधार भी अभी वक्तव्य में करना चाहती हूँ। जैसे अजय जी ने अभी कहा कि पोचिंग, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने आपके शुरुआत में ही, आपके चैनल के इस डिबेट की शुरुआत में कुछ आपने वक्तव्य दिया है कि एक बाघ को लगभग 23 से 25 किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है। बाघों की कॉन्सेंट्रेशन जहां रिजर्व्स है वहां इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन्हें मात्र 5 से 7 किलोमीटर का एक एरिया मिलता है। पर पोचिंग के मामले अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में उसका इंसिडेंस ना के बराबर है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये चीज बोल रही हूं आज। आपके जितने बाघ होते हैं, अजय जी लेट मी स्पीक, यू कैन टॉक आफ्टर, आई डोंट इंटरप्ट एनीवन। बाघ जब एडल्ट बाघ होते हैं और उनमें युवा मिक्स होते हैं वहां पे, तो इन फाइटिंग 60 से 70% बाघों में होती है, टेरिटरी फाइटिंग होती है, और उसमें कई हद तक उनको चोटें लगती हैं, शिकार के दौरान भी लगती हैं। 10 से 20% बाघों की मृत्यु होती है बीमारी से। अभी जो बाघों की मृत्यु हुई है उनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और किडनी फेलियर प्रमुखता से पाया गया है। इसके अलावा कुछ आयु के वजह से भी, लंबी आयु के वजह से भी उनकी मृत्यु हुई है। जब बाघ की कोई मृत्यु का प्रमाण मिलता है तो उसकी डीएनए सैंपलिंग की जाती है, जो चोटें होती हैं वहां से डीएनए का सैंपल लिया जाता है, क्योंकि उसमें थूक में जो हमारा सलाइवा होता है उस जानवर का जिसने अटैक किया हो, वहां से डीएनए के अंश मिलते हैं, और उससे ये टेक्निक कहलाती है सिंपल टैंडम रिपीट्स। मैं आपको बहुत टेक्निकल उदाहरण दे रही हूं इन चीजों के, और ये जानकारी के आधार पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की जाती हैं। जैसे हम मनुष्य एफआईआर करते हैं वैसे ही इनकी जो होती है पीओआर होता है, जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट, ये दर्ज होती है। तो इन सब के पे मैं आपको बता रही हूं कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो स्क्वाड्स के माध्यम से किए जाते हैं, इनकी जानकारी पुख्ता की होती है, इनकी जानकारी टॉक्सिकोलॉजी फोरेंसिक लैब में होती है, और ये मध्य प्रदेश का जो स्टेट है वहां जो विश्वविद्यालय है वेटनरी का जबलपुर में, वहां वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। सिर्फ टॉक्सिकोलॉजी के लिए ये लोग सैंपल सागर भेजते हैं, बाकी सब कुछ यहां करते हैं। और आपको मैं बहुत स्पष्टता से ये बता दूं कि ये जो 20-25 बहुत फुर्तीले वेटनरी सर्जन्स लगे हुए हैं इस काम में, जिन्होंने अपने 20 साल लगभग इस पर समर्पित किए हैं, ये लोग बहुत स्पष्टता से और बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करके इस पर अपनी कार्य को आगे बढ़ाते हैं, और हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारा ये ऐसा प्रदेश है जिसमें हम साइट्स का भी ऑफिस है। अजय जी जानते होंगे कि जो साइट्स का है कंजर्वेशन है, इंटरनेशनल ट्रीटी जो साइन हुई है
प्रामाणिकता से उसका काम देखते हैं जबलपुर में। ठीक है, तो ये प्रयासों में तो कहीं कमी दिखती नहीं है, कुछ सुझाव जरूर है जिन्हें शामिल करने की जरूरत है। त्रिपाठी जी, ऐसे में जब एक सरकार बाघों को बचाने की बात कहती है, ना केवल बाघों को की बल्कि अन्य वन्य जीवों के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, उसको कांग्रेस क्या राजनीतिक नजरिए से देखेगी, आरोप प्रत्यारोप के नजरिए से देखेगी, या कुछ ऐसी सकारात्मक पहल करेगी जिससे कि सबको फायदा हो? देखिए, मैंने आपसे जैसा कि इस डिबेट में अपनी बात रख रहा हूं कि इसमें हमारा कोई तू मैमे वाली बात ही नहीं है, ना ही किसी बात पे आरोप प्रत्यारोप की बात है। वन्य जीवों को बढ़ाना, प्रदेश के गौरव में चार आना, और आज नेशनल टाइगर्स डे पूरा देश मना रहा है और मध्य प्रदेश भी इस बात पे गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पर 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपसे बताया था कि वो पूरा एरिया जो है तो जलवायु वहाँ की उपयुक्त है, वहाँ का प्रोजेक्ट वाणी जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पार्टीगत बातें भूलकर अपने संगठन इस बात को भेजें कि वहां का सर्वे करा जाए, और बार बार वहां के जनप्रतिनिधि इस बात को, रिपोर्ट को क्यों वापस कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 1 दशक में 570 से अधिक लोगों ने बाघ का शिकार किया, उन पर कौन सी कार्रवाई हुई है? जो डेटा बता लगभग 70% लोगों को छोड़ दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई क्यों नहीं होती? वाणी जी जल्दी इस पर बता दीजिए। ये बात हर बार शिकायत में आती है कि बाघों का शिकार होता है, कार्रवाइयां नहीं हो पाती है। देखिए, ये जो बाघों का शिकार बोल रहे हैं, तो मध्य में बाघों की पोचिंग नहीं होती। जो होता है वो बफर जोन्स में लोग फंदे लगाते हैं कि जंगली सुअर खेत में घुस आते हैं या जंगली गाय घुस आती है, और उसमें से कहीं ना कहीं बाघों को इंजरी होती है क्योंकि वो भी बफर्स के पास में घूमते हैं। तो सरकार बफर जोन्स का एक्सपेंशन करने में, होता क्या है कि एक जो कोर एरिया होता है उसमें बाघों की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। बफर जोन्स की एस्टेब्लिशमेंट करने में इनको लोगों को पुनर्स्थापित करना पड़ता है, रीलोकेट करना पड़ता है। ये जो योजनाएं होती है ये केंद्र सरकार बहुत सोच समझकर अध्ययन कर इनको करती है। पन्ना में जो हुए थे रीलोकेट टाइगर, वो किस तरीके से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर ये वेटनरी यूनिवर्सिटी के साथ में इनकी कोलैबोरेशन के साथ हुआ था। तो ये एक साधारण दुबे जी, ये कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, शिकार जैसी बातें तो अब होंगी नहीं, मुझे भी ये लगता है, लेकिन बाघों का हताहत होना, उनकी मृत्यु होना, ये देखा जा रहा है। इसे कैसे रोका जाए? देखिए, बाघों का जो मृत्यु होना है, दुबे जी से अजय दुबे जी। देखिए विकास जी, अभी वाणी जी का जो मैं सुन रहा था कि पोचिंग नहीं होती है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मोदी सरकार की है, आप उस वेबसाइट पे जाइए, मॉर्टेलिटी पेज जाइए, आपको ऑल ओवर इंडिया का पूरा डेटा मिलेगा कि एमपी में कितने केसेस टाइगर की डेथ हुई, एनटीसीए की वेबसाइट, नंबर 1। नंबर 2, पोचिंग कोर में हो, बफर में हो, कहीं भी हो, टाइगर की अननेचुरल डेथ पोचिंग होती है। ये एनटीसीए का स्टैंडिंग डायरेक्शन नंबर 1। आप देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो, इलेक्ट्रिक्यूशन से हो, अब कोई भी व्यक्ति यदि बिजली का तार लगाता है, उसमें वाइल्ड बोर मरे, उसमें नीलगाय मरे, उसमें लेपर्ड मरे, उसमें टाइगर मरे, तो उसकी तो पोचिंग हुई ना, वो डेथ हुई अननेचुरली। किसको राइट है? दूसरी बात, किसी भी टाइगर रिजर्व का कोर बफर नोटिफिकेशन स्टेट करता है, ये स्टेट का पार्ट है। ये स्टेट जब ड्राफ्ट को टाइगर रिजर्व को बनाता है, उसके अप्रूवल एनटीसीए करता है और देन स्टेट नोटिफाई करता है। अभी राता पानी का हो रहा है। मेरा आपसे ये कहना है कि मैं वाणी जी से गुजारिश करता हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज में एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ पे एक सेमिनार, वर्कशॉप, एक कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कुछ रखिए, क्योंकि ये तो कोचिंग को आपको एडमिट करना पड़ेगा जो आपकी सरकार की वेबसाइट पे है। दूसरी बात, आप रिजर्व करते हैं तो टाइगर जो है वो इकोनॉमिकल एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो लोगों को टूरिज्म के जरिए रोजगार देता है। टाइगर के टूरिज्म से मध्य प्रदेश को करोड़ों रुपए की इनकम होती है। लेकिन बाकी प्रदेशों से अपने मध्य प्रदेश में तो स्थिति काफी बेहतर है, चीजों को संभाला गया, ये तो बाघों की संख्या से दिखाई देता है, इसको तो मानेंगे आप?
विकास जी, मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 में 700 टाइगर थे, आज आपके 785 है आफ्टर 24 इयर्स। ठीक है, आपने रिकवर कर रहे हैं हम। वो वाणी जी, आखिरी 30 सेकंड में आप अपनी बात का कर दीजिए। दोनों तरफ से सुझाव आ गए हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले बाघों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अब कम होने के बाद फिर से बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरी गुजारिश है कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, केंद्र सरकार कह रहा है कि आप STPF बनाएं, आप मध्य प्रदेश सरकार उसका गठन नहीं कर रही है। आप स्पेशल स्टेट लेवल वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो बनाएं, इंटेलिजेंस नेटवर्क की जरूरत है और इस पर सरकार यदि एक्शन लेगी तो और स्थिति बेहतर होगी। चलिए, इन सभी सुझावों को उम्मीद करेंगे कि सरकार जरूर शामिल करेगी, क्योंकि उनकी सोच है कि हमारा मध्य प्रदेश बाघ रहे और यहां पर बाघों की संख्या बढ़ती ही रहे। तो इसके प्रयास हो रहे हैं और उन प्रयासों का असर भी हमें देखने को मिल रहा है और उसी पर आज हमने डिबेट करके जानने की कोशिश की कि और क्या बेहतर प्रयास किए जाने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी डिबेट में चीजें जो आई हैं उसे सरकार अपने संज्ञान में लेगी। तो इस पूरी चर्चा को आज यही खत्म करते हैं। हमारे साथ वाणी अहलुवालिया जी जुड़ी, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अजय दुबे जी ने हमें अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।